वेलकम माय वाईटी फैमिली एंड सॉरी मैं कल नहीं आई थी लेकिन फिर से वही बोलूँगी बुरा ना मानो होली है। तो यस माय वाईटी फैमिली बुरा ना मानो होली है एंड सभी लोग होली की तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे एंड सभी को एडवांस में होली विश कर दे रही हूँ क्योंकि लोग कुछ गुजिया बनाने बिजी हो जाएंगे, कुछ शॉपिंग, घर की सफाई वगैरह वगैरह, जो कि मेरा भी रूटीन है जिसकी वजह से मैं कल मिस हो गई थी। आज मेरे को फाइनली थोड़ा सा ब्रेक मिला क्योंकि कल छुट्टी, कल मैं गुजिया बनाने वाली, तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बना ले, क्या पता आपको या मेरे को समय मिले ना मिले। तो एडवांस में सभी को होली की ढेरों बधाइयाँ। अच्छे से खेलिएगा, सेफ होली प्ले करिएगा, ज़्यादा कलर्स के साथ छेड़खानी मत करिएगा, हर्बल कलर यूज़ करिएगा, अपनी स्किन का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, बच्चों का और परिवार का खास ध्यान रखिएगा एंड उल्टी सीधी कोई हरकत नहीं करिएगा। चलिए आज आपके लिए लाए हैं होली के उत्सव में कुछ नई कहानियाँ मतलब कुछ अलग हटके। ये प्रीतो, डिसमेंटल नागिन, झूठ की दीवानी, बग्गी, बग्गा, अंकुश सब से किनारे होके एक नई जो खबर बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है, क्योंकि एक रिश्ता है देवर देवरानी का। और जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं, एक सताई हुई है और एक सताने वाली आई हुई है। तो ये जो मैं स्टोरी लेके आई हूँ वो स्टोरी नहीं है, किसी की अपनी ज़िंदगी की जो उनके ऊपर बीत रही है उसको लेके मैं आई हूँ, क्योंकि वो लोग ने बहुत ज़्यादा ओपनली आके यूट्यूब पे अपनी बात रखी है कि ऐसा है वैसा है, लोग जजमेंटल हो रहे हैं। तो मुझे जहाँ पे लगता है कि मुझे इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए या आपसे सपोर्ट मांगना चाहिए, या हम और आप मिल के उनको सपोर्ट कर सकते हैं ना, तो डेफ़िनेटली मैं उस पर ज़रूर अपना रिएक्शन देती हूँ। तो आज एक रिएक्शन है देवर देवरानी के ऊपर एंड कहानी बस वही है कि एक बहुत अच्छे घर परिवार से, बहुत अच्छे घर परिवार का यहाँ पे वाईटी पे सिर्फ एक ही मतलब होता है, पैसे से। बहुत अच्छा कभी कोई पैसे से नहीं होता, वो स्वभाव से होता है। वो सामने वाले को कितना प्यार, सम्मान, इज्जत देता है, इससे उसकी अच्छाई झलकती है, ना कि पैसा पैसा पैसा। और पैसे वाले लोगों का क्या हाल है आज के टाइम पे वाईटी पे, वो तो आप देख ही रहे हैं। ज़िंदगी में पैसा है लेकिन परिवार नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। तो भाई जो देवर देवरानी है, देवर देवरानी नहीं, सॉरी, जेठानी और देवरानी। तो जो जेठानी है ना, जैसे कि पहली बहू आती है घर में, सबकी बहुत बड़ी मतलब जो पहली घर की बहू होती है या कह भाभी कह लीजिए, जो भी आती है उससे बड़े जज्बात, फीलिंग्स, बहुत कुछ जुड़ा होता है ना। तो ऐसे ही ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही कुछ होता है कि एक बहुत एवरेज घर से आती है या गरीब घर से आती है, फिर दूसरी जो आती है, या पहली बहुत अमीर घर से आती है, दूसरी गरीब घर से आती है। तो ये कॉम्बिनेशन अक्सर हर घर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी जो जेठानी है वो गरीब घर से हैं और थोड़ा-सा उनके हस्बैंड के साथ फिज़िकली चीज़ें, मतलब हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, मेडिकल कंडीशन सही नहीं है। और ज़्यादा अच्छे परिवार से ना होने के कारण आपको पता है, जब लड़की पैसे वाली नहीं होती है ना, तो ससुराल वाले उसको उतनी ही इज़्ज़त देते हैं जिस जिस तरीके का उसका बैकग्राउंड होता है। तो उसी तरीके से उसको ट्रीट भी किया जाता है। वो भले ही चाहे कितना भी काम-काज कर ले, जितना भी अपने घर को सँभाल ले, सलीके से रख ले, सबको इज़्ज़त दे ले, सब कुछ कर ले, लेकिन उसको वो इज़्ज़त नहीं मिलती है जो वो हकदार होती है। उसको इज़्ज़त बस पैसे के हिसाब से, उसके घर वालों की हैसियत कितनी उसके हिसाब से मिलती है। लेकिन जब शादी करना होता है ना ऐसे घर में, तब तो बस ये रहता है कि अरे आप आ जाइए, आप बेटी दे दीजिए, हम इसमें भी एडजस्ट कर लेंगे, उसमें भी एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। जब बहू लानी होती है तो तेवर अलग होते हैं, जब वही बहू घर की हो जाती है तो उसके ससुराल वाले दुश्मन हो जाते हैं, वरना नहीं समझी जी, आप समझ रहे हैं ना। मुझे लग रहा है बहुत लोग इन सारी बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा या उनके रिलेशन में हुआ होगा। तो ये तो मैंने आपको एक छोटे में, क्योंकि उनकी तो जो स्टोरी थी वो 1 डेढ़ घंटे की थी, उतना तो मैं लेंदी बोल नहीं पाऊँगी और उतना आपको पकाना भी नहीं चाहूँगी, शॉर्ट में निपटा रही हूँ। तो फिर जो देवरानी है ना? एक जेठानी है, एक देवरानी है। तो देवरानी जो है वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, बहुत अच्छे बैकग्राउंड का मैंने फिर से बोला, अच्छे बैकग्राउंड से, संस्कार एंड ऑल की कोई रिलेशन नहीं होता, बस पैसे वाले घर के। तो भाई बहुत पैसे वाले घर से आईं तो बहुत अच्छा लेन-देन हुआ, जो कि जिसकी कमी जेठानी में हुई, है ना? जिसके आने-बाने, ताने हमेशा उनको थ्रू आउट द लाइफ जब तक उनके साथ रही, तो सुनने को मिले। जस्ट बिकॉज़ जो देवरानी थी उसने बहुत सारा दान दहेज लाया, तो और उसका अच्छे फैमिली को बिलॉन्ग करती है, मतलब अच्छे पैसे वाले
परिवार से बिलॉन्ग करती है, तो उसकी घर में उतनी इज़्ज़त, उतना ही सम्मान और उसी तरीके से, उसी सलीके से साथ रखा जाता है। भले जेठानी बहुत कुछ करती हो, देवरानी आराम से पड़ी रहती हो, लेकिन इज़्ज़त किस चीज़ की है? पैसा। वो कहते हैं ना द होल थिंग इज़ डैट कि भैया सबसे बड़ा रुपैया। तो भाई इन दोनों में जो जलन हो गई ना, किसको हुई होगी? आप गेस लगाइए, लगाइए। अरे ज़ाहिर-सी बात है जो ज़्यादा पैसे वाला होता है ना, वो दूसरे की तरक्की नहीं देख पाता, दूसरे को तरक्की करते हुए नहीं देख पाता है। तो दोनों ही वाईटी के प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल किया, दोनों ही ने ही वीडियो व्लॉगिंग्स बनाना शुरू करी। हाँ, ये शुरुआत पहले देवरानी ने करी, उसके बाद जेठानी ने करी, है ना? देवरानी सक्सेस पा गई, ये सारी लॉकडाउन के किस्से हैं। लॉकडाउन में ही ज़्यादा वाईटी को लोग यूज़ करने लगे, व्लॉगिंग करने लगे। तो बहुत ज़्यादा फ़ैन फ़ॉलोइंग होते हुए एक टाइम के बाद दोनों लोगों की फ़ैन फ़ॉलोइंग अच्छी खासी थी। तो जो जेठानी होती है ना, उसको सिल्वर बटन मिल जाता है। सिल्वर बटन हालाँकि दोनों को मिला, लेकिन है ना, शो ऑफ नहीं किया गया, दिखाया नहीं गया। तो फाइनली जेठानी ने बर्थडे के ओकेज़न, उनके घर में बर्थडे था, उस ओकेज़न में उन्होंने ये रिवील किया कि उनको वाईटी से सिल्वर बटन मिला। अब भई ये चीज़ जान के जो देवरानी चिढ़ी, जली, कुढ़ी कि भैया जो बड़े-बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, उन्होंने मान-मर्यादा त्याग दी और वाईटी पे ही आके उनके सपोर्ट में, है ना? उनके सपोर्ट में मतलब अपनी जो छोटी बहू है, उनके साथ बैठ के अपनी बड़ी बहू को, बड़े घर की बहू को, बड़ी बहू को, बड़े घर की नहीं, बड़ी बहू को, उसके घरवालों को बहुत ज़लील किया, इतना ज़्यादा ज़लील किया कि ये वही लड़की समझ सकती है, कोई भी लड़की हो, चाहे गरीब घर की हो, अमीर घर की हो, कैसे भी घर की हो, अपने माँ-बाप के खिलाफ़ एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि एक सर्टेन ज़िंदगी उन्होंने अपनी घर में गुज़ारी होती ना, बचपन से लेके बड़े तक, है ना? जब तक शादी के लायक नहीं हो जाते, तब तक वो अपने माँ-बाप के घर में रहती है ना? उसके बाद संस्कार की रीतियों और परंपरा के हत्थे चढ़ के उसकी शादी कराई जाती है ना? चाहे ना चाहे, इसी प्रथा के तहत उसकी शादी होती है और फिर वो उस घर में जाती है, उस घर को सँभालती है, सँवारती है, बनाती है। हाँ, जहाँ पे एक ज़िंदगी इतने साल बिताई और जहाँ पे नए-नए हैं, वहाँ पे एडजस्टमेंट करने में सभी को समय लगता है, चाहे वो आप हो, हम हो या कोई भी इंसान हो, हर जगह एडजस्ट होने में बहुत समय लगता है। उसके बावजूद उसके घरवालों को जब वो इज़्ज़त नहीं मिलती, जब वो कहीं परिवार के किसी फंक्शन में आते हैं, उनको बेइज़्ज़त किया जाता है, तो एक लड़की के ऊपर क्या बीतती है, ये सिर्फ़ वो लड़की ही समझ सकती है। तो यहाँ पे जो सास है ना, वो भी उतर आई है अपनी बड़ी बहू को नीचा दिखाने में। ऐसी-ऐसी बातें बोली और जो बातें उन्होंने बोली ना, वो उनकी चीज़ों को, उनके लालच को दिखाती है ना? कि कुछ लेके नहीं आई, ऐसे ही चली आई, इनका घर ऐसा, उनका घर वैसा। तो माताजी जो भी आप हैं, जिस भी स्वभाव की हैं, जिस भी कैटेगरी की हैं, जहाँ को भी बिलॉन्ग करती हैं, जब आपको अपने लड़के को बेचना ही था, है ना? तो असली कीमत लगाती, शादी ऐसे ना ही करती ना, किसी ने दबाव तो नहीं डाला था ना कि आप उसी गरीब घर की लड़की को लाइए। लेकिन जब लाने गई होंगी तो मिन्नतें बहुत करी होगी क्योंकि पहली बहू, बड़ी बहू बहुत मतलब अरमान होते हैं, है ना? बहुत जब किसी भी घर में शादी की बात चल रही होती है ना, तो घर वाले फूले नहीं समाते क्योंकि सबके अंदर एक नया जज़्बात होता है क्योंकि पहला कुछ अलग रिश्ता आ रहा होता है घर में। उसका एक्साइटमेंट लेवल ही अलग होता है। तो माताजी जब आप इतनी ही मनी माइंडेड थी तो आपको मनी माइंडेड घर देखना चाहिए था। आपने ये भी नहीं सोचा कि इससे आपके बेटे को कितना दुःख तकलीफ़ उस हालत में भी आपके क्या बोलते हैं छोटे बच्चे तो बहुत पैसों से संपन्न थे, बड़े तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। अब उनको तरक्की मिली तो आपने एक पल्ला पकड़ लिया क्योंकि एक इंसान जल रहा है, एक इंसान की जलन को पूरा करने के लिए आपने किसी की भी इज़्ज़त का लिहाज़ नहीं किया, सबको ज़लील किया, बेइज़्ज़त किया और इसमें उनसे ज़्यादा ना आपकी बेइज़्ज़ती हो रही है। तो बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। अगर ये व्लॉग नया मैंने कुछ लेके आई हूँ आपके लिए जो बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड विश यू हैप्पी होली, सेफ होली, बाय बाय।